हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है तो मैसेज में यस टाइप करो। अभी कुछ लोग का ज्वाइन होना बाकी है। एक बार जैसे सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे फिर हम लोग 2 मिनट्स बाद अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने कल जहाँ पे कंप्लीट किया था, कल हम लोग के सॉल्व एग्जाम्पल हो चुके थे। फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी के 3 कॉन्सेप्ट भी देखे थे। 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मतलब कौन कौन से देखे थे? अगर एरिया, अगर हम लोग को 2 सिमिलर ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करना है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ओके, सो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने अपना टॉपिक कहाँ पे कंप्लीट किया था? हम लोगों ने कल सारे सॉल्व एग्जांपल देख लिए थे, कुछ एक्टिविटी देख ली थी। आज आपको मैं एक एक्टिविटी कल मैंने एक्सप्लेन किया था, बट उसको एक और स्टेप आगे आपको थोड़ा मैं समझा देता ताकि हम लोग को आगे वो यूज करना है। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट वाला आप लोगों ने कल देखा था, ओके, लुक दिस मिड पॉइंट हम लोगों ने ये देखा था। इसका आंसर हम लोग का 1 आया था, तो इसका आंसर 1 आने के बाद इसका हम लोग को आगे भी कहीं यूज करना है, इसलिए आपको मैं फिर से एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। समझ लो, किसी भी अगर आंसर अगर 1 आता है, जैसे आपको मैं खाली आज मैं शॉर्ट में सिर्फ बताने वाला हूँ, इसका हम लोग का फाइनली आंसर क्या आया था? 1 आया था। ओके, दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका आंसर 1 आया है। दैट मीन्स इसको अगर मैं इक्वल के वो साइड लेके जाऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो आपको ये फाइनली ऐसा भी दिखाई दे सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC। ओके, दैट मीन्स अगर आपको किसी का अगर सॉल्व करके अगर आपका आंसर 1 आ रहा है, तो आपका इधर का जो डिनोमिनेटर में है वो साइड जाके मल्टीप्लाई होके ऐसा भी दिखाई दे सकता है। इसका मतलब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC ये हो सकता है। ठीक है, हमने कल ये खाली 1 तक ही देखा था। आपको मैं लास्ट एक लाइन हम लोग को इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे नहीं है, बट आगे अभी एक्सरसाइज में आपको वो आएगा, तो आपको ये पहले से चीजें पता होनी चाहिए। ओके, सो कल का हम लोग का ये टॉपिक सिर्फ एक मैंने लास्ट लाइन नहीं बताया था। बाकी आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। हम लोग कल हम लोगों ने ये सब ऑलमोस्ट कर चुका था। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। आप सब लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। अभी कल का जो हमने जो टॉपिक देखा था, ठीक है, वो टॉपिक उसके जो लास्ट के जो 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट का ही आपको यूज करके पूरा 1.1 सॉल्व करना है। ये जो आपके लास्ट के जो 3 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, रिमेंबर दिस, यही तीनों पॉइंट आपको यूज करके क्या करना है? पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आपको सिर्फ तीनों प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। ओके, मैं आपको फिर से प्रॉपर्टी तीनों एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। देखो, पहला जो प्रॉपर्टी है उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी था, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब अगर कोई अगर आपको 2 ट्रायंगल दिया है, दोनों ट्रायंगल का अगर आपको एरिया का रेशियो फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको उसको क्या करना? प्रोडक्ट करना पड़ता है, मींस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है ऑफ देयर बेसेस एज वेल एज करस्पॉन्डिंग हाइट्स, मींस दैट इज b1 into h1 अपॉन b2 into h2। एक ये फॉर्मूला हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं। और सेकेंड जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल हाइट, जिस 2 ट्रायंगल का दोनों का हाइट अगर इक्वल होगा तो उसका जो प्रोपोर्शनल होता है वो डायरेक्ट क्या होता है? आपको ऐसा होता है b1 अपॉन b2। अगर हाइट इक्वल है तो उसका फॉर्मूला रहेगा b1 अपॉन b2, और अगर थर्ड वन अगर उसका बेस है तो उसका फॉर्मूला होगा h1 अपॉन h2। यही 3 हम लोग को फॉर्मूला लेके पूरा 1.1 सॉल्व करना है। सो मुझे नहीं लगता इसके अंदर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार उसको मैं रीड करके समझते हैं क्या है। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। देखो, एक ट्रायंगल का बेस जो है वो कितना दिया है? 9 दिया है, एंड उसकी हाइट कितनी दी है? 5 दी है। एंड बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है इस चैप्टर में, आप लोग को हमेशा दो ट्रायंगल ही देखने मिलेगा। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, मतलब दूसरे ट्रायंगल का जो बेस है वो 10 है, एंड उसका हाइट जो है वो 6 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल।
अभी जितने लोग के पास टेक्स्ट बुक होगा सब लोग वहां पे देख सकते हो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी डायग्राम वगैरह नहीं दिया है। सेकंड थर्ड हमने जितने भी सॉल्व एग्जांपल हमने जितने सॉल्व किए सबके अंदर आपको कुछ ना कुछ डायग्राम था, पर यहाँ पे तो कोई डायग्राम है नहीं, खाली हम लोग को नंबर दिया है और क्वेश्चन बोल रहे हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कुछ कंसिडर करेंगे। ओके, क्योंकि हम लोग को बेस बोला है, मतलब हम लोग यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल तो है, क्योंकि फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल। तो हम लोग फर्स्ट ट्रायंगल के बेस को b1 और हाइट को हम लोग h1 ले सकते हैं, सेकंड ट्रायंगल के बेस को हम लोग b2 और हाइट को हम लोग h2 ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं। सो हम लोग यही ऐसा कुछ सॉल्व करेंगे। आपको यही सब हेल्प लेके क्या करना है, आपको उसका एरिया फाइंड करना है। सो आप लोग के पास इसके लिए आपको सिंपली डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, आप सब लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? कोई ऐसा है जिसको मेरी साउंड वगैरह नहीं आ रहा है, साउंड आने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? आई थिंक दो लोग, प्राजक्ता, शुभम, आप लोग को मेरा साउंड आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ये हम लोग का पहला, हम लोग को प्रॉपर्टी उसकी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था उसका हम लोग सोल्यूशन कैसे लेंगे, लेट द बेस एंड हाइट एंड एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल बी, उसको हम लोग b1 ले लेंगे, h1 ले लेंगे, और उसका जो एरिया है, एरिया को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, a1 कंसिडर कर लेंगे। देखो ध्यान से, आप लोग वहां पे दो ट्रायंगल की बात कर रहा था, ठीक है, बट मेरे पास वहां पे दोनों ट्रायंगल का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो कोई डायग्राम दिया है ना तो कुछ दिया है। ओके, सो मैं क्या करूंगा, खुद से अपनी मर्जी से एक को बेस ले लूंगा, बेस को मतलब b1 कंसिडर करेंगे फर्स्ट ट्रायंगल, हाइट को हम लोग h1 एंड एरिया को हम लोग a1, ठीक है। और सेम हम लोग सेकंड के हम लोग क्या करेंगे, लेट द बेस हाइट एंड एरिया ऑफ द सेकंड ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल के लिए वही लेंगे, b2 ले लेंगे, h2 ले लेंगे एंड a2 ले लेंगे। आई होप आप लोग को यहाँ तक तो क्लियर है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपको लेट करके लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। हम लोग का मेन फॉर्मूला होता है, हम लोग का मेन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग का है एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज अगर मैंने a1 लिया है और दूसरा मैंने a2 लिया है, तो दोनों का जो एरिया रहेगा उसका हमने फॉर्मूला देखा दो ट्रायंगल के लिए, दैट इज b1 into h1 अपॉन b2 into h2। यस और नो, हम लोगों ने यही देखा फॉर्मूला। कोई भी अगर दो ट्रायंगल दिया है, अगर उसका नेम होता तो हम लोग वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ ऐसा कुछ लिखते, पर यहाँ पे कोई नेम नहीं है, वहाँ पे a1 एंड a2 कंसिडर। किसी का तो साउंड ऑन है। ओके, सो हम लोगों ने क्या किया, a1 a2 लिया है, सो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला है b1 into h1 b2 into h2। सो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 आपका एज इट इज रहेगा, और b1 का यहाँ पे आंसर कितना दिया है, दैट इज बेस 1 का हम लोग को क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपको आंसर कितना दिया था, हम लोग वहां से लिख सकते हैं 9 and 5 10 and 6। ओके, हमारे पास गिवन में दिया है 9 and 5 और दूसरे का था वो क्या है 10 and 6। ओके, यही था क्वेश्चन, आप एक बार फिर से देख सकते हो 9 and 5 10 and 6। ओके, सो अभी हम लोग ये वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज b1 दैट इज 9, हाइट दैट इज 5, और यहाँ पे क्या रहेगा 10 into 6। इसमें कुछ कैंसिल वगैरह हो सकता है क्या, इसमें कुछ कैंसिल वगैरह हो सकता है? हाँ सर। देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, ये देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या आएगा अभी आपका ऊपर जो है 3, नीचे आपका जो है वो कितना आ जाएगा 4, दैट इज आपका फाइनल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा 3 अपॉन 4, क्या रहेगा 3 अपॉन 4, इट इज योर फाइनल आंसर। तो आपका फाइनली एक आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में, दोनों का रेशियो ना, क्या पूछा था, रेशियो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रायंगल, एरियाज ऑफ द ट्रायंगल इज कितना आया है जरा बताओ, 3:4, कितना आया है 3:4। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग लिखना भी चालू कर दो, ठीक है सर। हाँ बोलो।
सर मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते हैं ना? कर सकते, कोई मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। ओके, आप लोग लिखना चालू करो, आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हम लोग क्वेश्चन क्या था, पहले हम लोग के पास दो ट्रायंगल था। हम लोग को पहले ट्रायंगल के बारे में बोला था कि उसका बेस जो है वो 9 है, हाइट जो है वो 5 है, और सेकंड ट्रायंगल का बेस जो है वो 10 है और उसका हाइट जो है वो 6 है। सो हम लोग ने देखा है कि हम लोग को अगर किसी भी दो ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड करना होगा और उसका बेस और हाइट अगर दोनों दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2 करते हैं। हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है, 9 इंटू 5, 10 इंटू 6। हमने फिर जो कर उसमें कट कर दिया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर जो बच गया उसको हम मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। आप लोग पहले मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड करोगे तो भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसका एक डायग्राम है, आपको सबसे पहले मैं डायग्राम आप पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि डायग्राम क्या है वो। आई होप सब लोग के पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल होगी। ओके, ये आपके पास ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, आपको यहाँ पे एक ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर और एक ये परपेंडिकुलर है। हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन में क्या बोला है। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर देखो, BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये परपेंडिकुलर मींस ये वाली साइन, ठीक है, BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। आपको दिख रहा है ये जो BC है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मींस क्या होता है, 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। देन AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, देखो AD इधर दिख रहा है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। देन आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी दिया है, BC इज इक्वल टू 4, AD इज इक्वल टू 8। आपको मैंने क्या बोला था, सबसे पहले अगर कुछ वैल्यू रहेगा तो हम उसको डायग्राम सब्स्टिट्यूट कर दो। BC का वैल्यू किधर है, BC हियर 4 एंड व्हाट AD इज 8। आपके पास ये दो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। दैट मींस आपको ऐसा कुछ फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ये आपके पास क्वेश्चन मार्क है, मींस आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। आपके पास डायग्राम के अंदर दो वैल्यू दिया हुआ है और आपको ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम में ऐसा दिख रहा है क्या, देखो अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूं ABC, ओके, ABC में देखो आपका इसका बेस क्या है, आपको उसका बेस दिख रहा है AB। और अगर मैं ट्रायंगल ADB की बात करूं, बेस जो दिख रहा है वो AB दिख रहा है, मींस आपके पास AB जो है वो दोनों में है। ओके, AB जो है वो दोनों में, मींस दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग को स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ABC एंड अनदर ट्रायंगल कौन सा है, ADB है। ओके, ADB हैव अ सेम बेस, दोनों का बेस सेम है और बेस का नेम क्या है, AB। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB हैव अ सेम बेस दैट इज AB, दोनों का आपका बेस सेम है। सो आप लोग को मालूम है सेकंड प्रॉपर्टी, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी, रिमेंबर दिस का, जिसके दोनों के बेस सेम होते हैं तो उसका हम लोग आंसर क्या लेते हैं, जो उसका हाइट होता है वही उसका फाइनल आंसर बन जाता है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ठीक है, इज इक्वल टू, आपका यहाँ पे हाइट क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट का नेम क्या है, फर्स्ट जो ट्रायंगल है ABC उसका आपका हाइट का नेम है BC, और जो सेकंड जो ट्रायंगल है उसका जो हाइट का जो नेम है वो क्या है, AD। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास देखो BC का आंसर 4 है और AD का आंसर 8 है, तो हम लोग ये वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज BC का आंसर 4 और AD का आंसर 8। सो फाइनली इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/2। और आपको यहाँ पे साइड में एक आप रीजन दे सकते हो, रीजन क्या देखना है आपको, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, ये आपका रीजन आ जाएगा, ठीक है। मींस हमने हाइट लेके सॉल्व किया है, और अगर हाइट सेम होता तो हम लोग बेस लेके सॉल्व करते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, पहला वाला प्रॉपर्टी यूज किया, सेकंड क्वेश्चन में बेस सेम बोला है तो जो उसका जो बाकी दिया है BC और AD दिया है, दोनों को हमने वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया, तो फाइनल आपका आंसर आएगा 1/2। आपको देखो क्वेश्चन में यही फाइंड करना था।
यस और नो? ओके, पारस ने बोला है कि सॉल्व एग्जांपल 3 बाकी। ओके, डोंट वरी, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? सेकंड आपको समझ में आया? सिंपल है। अगर समझ में आया तो यस टाइप करो। ओके, ये देखो किसी ने तो बोला है फर्स्ट ट्रायंगल रिपीट करने। देखो फर्स्ट ट्रायंगल क्या बोला है? पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर में आपका ये जो है वो बेस है, मतलब मैं वो साइड से देख रहा हूँ, और ये जो है वो हाइट है। सो फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू पी आर, दैट इज बेस। बेस क्या है? पी आर है, और हाइट जो है उसका वो क्यू टी है। सो हमने ये लेके सॉल्व किया है। ये फर्स्ट ट्रायंगल है। ओके, चलो मैं फिर से सॉल्व करके दिखा देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, ये आपको वहां पे हाइट दिया हुआ है, दैट इज परपेंडिकुलर। सो हम लोग इसको इधर से देखेंगे, दैट इज ये उसका बेस है और ये उसकी हाइट है। तो ये हम लोग को ऐसा फॉर्मूला दिखेगा। सेकेंड, हम लोग यही डायग्राम को हम लोग ये बेस बना रहे हैं और यहाँ पे हम लोग नया डायग्राम हाइट खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओके, आई होप क्लियर हुआ रहेगा, समझ में आ रहेगा तो यस टाइप करो। ओके, सौरव, अभिषेक, समझ में आया? जूही, सिद्धि, परविंदर, विशाल, अभिषेक, अंजलि, वेरी गुड। स्वाति, कीर्ति, कल आपने लेक्चर अटेंड क्यों नहीं किया था? कीर्ति बरनवाल, ये किसने अपना नाम ऐसा अलग लिखा है 1H and 3SS? अपना नाम चेंज करो वरना मैं यहाँ से मैं रिमूव करूंगा आपको। जरा आपका वीडियो ऑन करो तो जरा। ओके, हो गया लिख के? हो गया तो डन टाइप करो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। आपका यहाँ पे डायग्राम नहीं है, आपको मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, दोनों डायग्राम देख के एक बार जरा रीड करते क्या क्या दिया है। AP is perpendicular on BC। ओके, परपेंडिकुलर ऑन BC आपको दिख रहा है यहाँ पे AP, ये AP है, ये इसको परपेंडिकुलर दिया है, 90 डिग्री दिया है। एंड AD इज पैरेलल टू BC, आपको डायग्राम में दिख रहा है ये AD जो है वो BC के पैरेलल है। पैरेलल का मीनिंग मालूम है ना आप लोग? पैरेलल कैसे लिखते हैं? AD is parallel to BC, ऐसा आपको क्वेश्चन में लिखा होगा। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, आपको ये ऐसा फाइंड करना है। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के पास सबसे पहला आपको यहाँ पे देखना है कौन से दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको कौन सा ट्रायंगल फाइंड करना है? एक ABC फाइंड करना है। कहां पर ABC? ABC, दिस वन। ये आपका एक ट्रायंगल ये हो गया। आप पहले इसके अंदर क्या आइडेंटिफाई करोगे? बेस और हाइट। आपको देखो ये बेस दिखाई दे रहा है, ये उसका हाइट दिखाई दे रहा है। सेकेंड ट्रायंगल कौन सा बोला है? BCD। वेयर इज BCD? BCD, आपको इसका बेस दिखाई दे रहा है। ओके, ये बेस तो दिखाई दे रहा है बट इसका हाइट नहीं है। तो हम लोग का हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला ड्रॉ करना पड़ेगा, हम लोग कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बिकॉज सेकेंड ट्रायंगल का हम लोग को फॉर्मूला बेस इंटू हाइट है, बस हम लोग को हाइट तो कुछ दिया नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ड्रॉ
एक मैं यहाँ पे हाइट ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज परपेंडिकुलर रहेगा, इसको मैं नेम देता हूँ क्यू। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉ डी क्यू परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ओके, किसके ऊपर ड्रॉ किया हम लोगों ने, बीसी के ऊपर ड्रॉ किया है, और आगे कॉमा करके हम लोग लिख देंगे दैट इज बी सी क्यू। ये लाइन का मतलब क्या है, बी सी क्यू इज अ कोलिनियर, बी सी क्यू इज अ कोलिनियर मींस एक ही लाइन के ऊपर है। और आपको क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है, एडी इज पैरेलल टू बीसी, ये आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, सो अभी मुझे एक बात बताओ, अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओके, और ये यहां से भी परपेंडिकुलर है और ये दोनों पैरेलल भी है, दैट मींस आप लोग AD इज इक्वल टू DQ बोल सकते हो क्या, यस और नो? ये आपका गिवन है और ये आपका कंस्ट्रक्शन है। सो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों को देख के हम लोग क्या लगता है कि हम लोग का जो AP है उसकी जो वैल्यू है वो DQ के इक्वल रहेगा, बिकॉज ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और ये लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल मतलब इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, दैट मींस AP इज इक्वल टू DQ। इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 1 देंगे, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। ओके, यहाँ तक पहले क्लियर? हमने क्या किया, हमने पहले जो दो ट्रायंगल हम लोग को फाइंड करना है, पहले हम लोग वो देखेंगे। दोनों ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल के अंदर हमने बेस और हाइट देखा, दिख रहा था। सेकंड के अंदर बेस तो था बट हाइट नहीं था, तो हमने क्या किया, उसको हाइट हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर BC और BC इज अ कोलिनियर, और हमारे पास ये पैरेलल बोला, दैट मींस हम लोग का AP और DQ सेम हो सकता है। देन अभी हम लोग को एक चीज ये समझ में आ रहा है क्या, आपको देखो ये जो ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर BC उसका बेस है और जो DBC उसके अंदर BC बेस है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC हैव अ सेम बेस। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जो हमने अभी एक क्वेश्चन में लिखा था, हैव अ सेम बेस दैट इज BC। दोनों में क्या है, सेम बेस यूज करने वाले हैं। सो आप लोग बताओ, अगर सेम बेस रहता है तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हाइट वाला। मींस डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, हम लोग का हाइट क्या है, इसका पहले वाले ट्रायंगल का हाइट जो है वो AP है, दूसरे वाले ट्रायंगल का जो हाइट है वो क्या है, DQ है। ओके, अभी आपको मालूम है AP और DQ दोनों सेम है, यस और नो? दोनों सेम है, मतलब मैं इसको ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या, DQ के प्लेस पे अगर मैंने AP लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम है? देखो ये दोनों आपका ऑलरेडी सेम है, मतलब AP के प्लेस पे अगर मैं DQ या फिर DQ के प्लेस पे अगर मैं AP लिखूं तो चलेगा। तो मैं रीजन दे सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। रीजन क्या दे देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग यहाँ पे एक और रीजन दे सकते हैं कि हम लोगों ने इसका खाली हाइट लिया है, तो हम लोग यहाँ पे रीजन एक और देंगे, ट्रायंगल हैज अ सेम बेस। ओके, सेम बेस से मतलब हम लोग उसका हाइट लेके सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग मुझे बताओ, ये दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल होगा कि नहीं होगा, यस और नो? दोनों कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा कैंसिल। ये आपका ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको यहाँ पे क्या है, BCD। ओके, सो ये कटो के आंसर कितना आएगा, ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। ओके, 1 अपॉन 1, इसका मतलब हम लोग को फाइनली आंसर क्या चाहिए था, हम लोग को फाइनल आंसर जो चाहिए था वो ये चाहिए, ABC रेशियो BCD। ठीक है, रेशियो के फॉर्मेट में चाहिए, तो हम लोग इसका आंसर रेशियो के फॉर्मेट में कैसा लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो, दिख रहा है आपको रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा हमने क्या किया है। आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लो। हम लोग के पास पहले क्वेश्चन में दो चीज हम लोग को दिया था, एक पैरेलल लाइन दिया था और एक परपेंडिकुलर दिया था। सो हम लोगों को उसमें जो फाइंड करना था, हमने पहले दो ट्रायंगल आइडेंटिफाई किया, दोनों ट्रायंगल का हम लोगों ने बेस और हाइट को देखा, बट पहले वाले ट्रायंगल का बेस हाइट दोनों था, बट सेकंड ट्रायंगल का बेस और हाइट मुझे नहीं दिखा, बेस दिखा बट हाइट नहीं दिखा। सो मैंने क्या किया, खुद से कंस्ट्रक्शन कर लिया, ड्रॉ किया। एक हाइट तो हम लोग को चाहिए, विदाउट हाइट हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। सो ड्रॉ DQ परपेंडिकुलर टू BC, और मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, BCQ इज द कोलिनियर। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग का AD और BC जो पैरेलल ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ था, अगर ये दोनों दिया है तो मींस हम लोग का इसका इक्वल आएगा वैल्यू, AP जो है वो DQ के इक्वल रहेगा। ओके, इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 क्यों दिया है, बिकॉज हम लोग ने इसको आगे यूज किया है। जो भी हम लोग इक्वेशन या कोई पॉइंट अगर हम लोग आगे यूज करने वाले होते हैं तो हम लोग उसको इक्वेशन दे देते हैं, ताकि हम लोग बाद में उसको रेफर कर सके, रेफरेंस ले सके फ्रॉम 1 फ्रॉम 2। ओके,
फिर हम लोग को डायग्राम में दिख रहा है कि दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है। हमने यहाँ पे लिखा ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी हैव अ सेम बेस दैट इज बीसी। तो हमने दोनों का फॉर्मूला अप्लाई किया जो हम लोग को मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। बेस अगर सेम है तो दोनों का हाइट हम लोग लेके सॉल्व करेंगे दैट इज एबी और डीक्यू। ट्रायंगल हैज अ सेम बेस, रीजन दे देंगे हम लोग। और ये आ गया तो हम लोग दोनों का देखो, दोनों हमने ऑलरेडी बोला है कि इक्वल है, तो हम लोग दोनों को ऊपर नीचे सेम करके उसको हम लोग कट कर देंगे। कट करके आपका आंसर आ जाएगा 1/1 और हम लोग का फाइनली आंसर हम लोग को रेशियो इस फॉर्मेट में चाहिए, तो हम लोग उसको ऐसा 1:1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आप लोग का पूरा क्लियर हो गया रहेगा। देखो ये हमारे पास डायग्राम है, एबीसी एक बड़ा ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूसी, ये दूसरा ट्रायंगल है। और भी इसमें ट्रायंगल है, एडीबी है, फिर एडीसी है, बहुत सारे ट्रायंगल है। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग क्या क्या सॉल्व करने बोला है। सबसे पहला बोला है इन फिगर PQ is perpendicular on BC, PQ is perpendicular on BC, दिख रहा है आपको, PQ is perpendicular means BC के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है। और दूसरा दिया है AD is perpendicular on BC, where is AD, that is this one, perpendicular on BC। then हमारे पास फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, आपको बोला है कि आगे जो भी क्वेश्चन दिया है आपको हर एक रेशियो फाइंड करना है। आपको टोटल 4 फाइंड करने, कितने फाइंड करने, 4। सो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कैसे हम लोग को बोला गया है। हम लोग को पहले क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेने बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। सो आप लोग मुझे बताओ पहले ट्रायंगल देखो, PQB किधर है, PQB दिस वन, छोटा सा देखो ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, उसका पहले बेस और हाइट फाइंड कर लो। उसका बेस ये है, हाइट ये, फॉर्मूला वही होता है ना, हाफ इंटू बेस, यस और नो। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और पीबीसी आपका ट्रायंगल किधर है, पीबीसी दिस इज ये बड़ा वाला, ओके ये बड़ा वाला ट्रायंगल। सो इसके अंदर बेस आपका ये पूरा बड़ा आएगा, हाइट वही रहेगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, PQB का बेस इंटू हाइट कैसे आएगा, दैट इज बेस आपका BQ रहेगा, हाइट आपका PQ रहेगा। ओके यहाँ तक क्लियर है, पहला वाला PBQ के अंदर ये बेस और ये हाइट। और सेकंड जो बड़ा ट्रायंगल है उसके अंदर आपका जो बेस है उसका नेम है BC और हाइट जो है वो क्या है आपका PQ। ओके सो आपको देखो PQ सेम दिख रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली आपको BQ अपॉन BC ये आपका आंसर आएगा फर्स्ट का, इतना ही छोटा सा है। ओके फर्स्ट का आंसर इतना ही बड़ा आएगा, सिंपल है या नहीं है। फिर सेकेंड आपका जो है उसको हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके डायग्राम में देखो यही छोटा वाला है और आपका जो ABC है वो किधर है, ABC दिस वन बड़ा वाला ABC, इसके अंदर आपका बेस जो है वो BC रहेगा बट हाइट जो है वो बहुत बड़ा है, हाइट जो है वो बहुत बड़ा है। और PBC जो आपका ये वाला ट्रायंगल, सो PBC के अंदर मुझे बेस क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज BC और हाइट जो है वो PQ। ओके और बड़े वाले ABC के अंदर जो बेस है वो BC है, हाइट जो है वो AD है। सो इसमें BC गेट कैंसल, फाइनल आंसर आएगा PQ अपॉन AD, दिस इज द फाइनल आंसर। फिर इसी तरीके से हम लोग थर्ड वन करेंगे। थर्ड में क्या बोला है हम लोग को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ओके सो ABC अभी हम लोगों ने देखा उसका बेस जो है वो BC है, हाइट जो है वो AD है। और ADC किधर दिख रहा है आपको, देखो ADC दिस वन ये आपका ADC है। तो इसका जो बेस है वो DC है, हाइट जो है वो AD है। तो दोनों में AD गेट कैंसल, आपको फाइनली आंसर मिलेगा BC अपॉन DC, ये आपका थर्ड का आंसर आ गया। ओके एंड लास्ट वन फोर्थ वन आपको जो फाइंड करना है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ओके सो ADC किधर है, ADC दिस वन, उसका आपको बेस अभी हम लोगों ने देखा, बेस ये है, हाइट जो उसका AD है। और PQC दिस वन, ओके PQC, सो उसका हम लोग का बेस जो है वो QC है और उसका जो हाइट है वो PQ है। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो जरा, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो यही आपका फाइनल आंसर। तो आपके ये 4 आंसर आ चुके हैं। ओके सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थ्योरम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको बोर्ड के एग्जाम में। कितने
कितने मार्क्स के लिए आता है ये? 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये थियरम है क्या? बहुत ही सिंपल थियरम है, खाली आपको ये जो स्टेटमेंट जो लिखा है आपको वो समझ में आना चाहिए और ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने डायग्राम देख के, अगर आपने बेस और हाइट अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कोई नया चीज नहीं है जो हम लोगों ने देखा ना, बेस और हाइट, वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। आपको डायग्राम में पहले बेस और हाइट आइडेंटिफाई करना है और जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हम लोग उसको वैसे अरेंज कर देंगे, हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा। अभी थ्योरम में आपको बोला क्या है, देखो बीपी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिखते हैं, दैट इज बीपीटी थ्योरम। क्या बोलते हैं? बीपीटी थ्योरम। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ a triangle intersect the remaining side in the two distinct point, then the line divides the side in the same proportion। भाई proportion का पहले मतलब क्या होता है आपको वो मालूम होना चाहिए, ठीक है? proportion मतलब क्या होता है? ओके, आपको मैं वन बाय वन हर एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। देखो जरा ध्यान से, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है? एक लाइन जो है वो ट्रायंगल के बाकी जो दो साइड है ना, आपका हमें देखो डायग्राम में पहले ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया है, ठीक है? इस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन है, दैट इज लाइन एल। एक लाइन जो है क्या लाइन एल है, दैट इज एल लाइन क्या कर रहा है? ट्रायंगल को इंटरसेक्ट कर रहा है। ट्रायंगल के जो बाकी जो दो साइड है, दैट इज ए बी और ए सी, उनको पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मींस क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। मैं देखो फिर से रिपीट करता हूँ, इफ अ लाइन, कोई एक लाइन है, टू अ साइड ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड ऑन अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है? मतलब ये एक लाइन है वो इसके पैरेलल है, पहली बात तो, ठीक है? स्क्रीन पे प्लीज कुछ मत लिखो, बुक में लिखने नहीं होता है, स्क्रीन पे लिख रहे हो। ये आपका ट्रायंगल है एबीसी। इस ट्रायंगल के अंदर मैंने एक लाइन लिया है एल। ये जो लाइन एल है वो इस ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है, दैट इज लाइन एल जो है वो पैरेलल है बीसी के। ये हम लोग को पहला दिया है, और लाइन इज पैरेलल टू अ साइड, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल। और क्या कर रहा है वो जो लाइन एल है वो ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड को, एक को पॉइंट पी पे एक को पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड देन the divides the side in the same proportion। then the divide मतलब क्या कर रहा है? उसको proportion में लेकर आ रहा है और दोनों का जो है सेम है। जब आपको देखो प्रूफ में लिखा है, that is AP upon PB is equal to AQ upon QC। ये आपको प्रूफ करना है। if a line parallel to a side of a triangle, अगर कोई ट्रायंगल का एक लाइन उस ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है, तो वो अगर लाइन जो पैरेलल है वो दूसरे बाकी दोनों साइड को पी और क्यू पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो लाइन जो भी है डिवाइड करते हैं एक दूसरे को इक्वल प्रोपोर्शनल पे डिवाइड करते हैं। इक्वल बोलो या फिर सेम बोलो, ठीक है? सेम प्रोपोर्शन पे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रूफ के अंदर आपको मालूम है गिवन होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन पार्ट कुछ होना चाहिए, ठीक है? टू प्रूफ रहेगा, हर एक चीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व। सो देखो अभी यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला आपके पास डायग्राम देख के आपको पहले गिवन में लिखना है। देखो इन अ लाइन एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन बीसी। पहला ये स्टेटमेंट है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन बीसी एंड लाइन एल इंटरसेक्ट एबी एंड एसी। ये जो एल लाइन है वो क्या कर रहा है? इसको एबी को और एसी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ये आपका गिवन पॉइंट हो गया, सिंपल सा लिखा है। देखो इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी के अंदर आपका लाइन एल जो है वो बीसी के पैरेलल है, और जो ये लाइन एल है वो क्या कर रहा है? एबी को और एसी को दो अलग अलग पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। मींस पहले वाले के लिए पी है, दूसरे वाले के लिए क्यू है। देन हम लोग को प्रूफ क्या करने बोला था? डिवाइड्स द साइड सेम प्रोपोर्शन, मतलब ये जो साइड है दोनों, ये और ये, इन दोनों डिवाइड करेगा ये। तो डिवाइड करने में क्या आएगा आपका? AP अपॉन PB दिख रहा है, ये आपको AP इतना सा रहेगा, दिख रहा है आपको क्लियरली? ओके, दिस वन, ये आपका AP अपॉन PB और इधर से आएगा AQ अपॉन QC, ठीक है? ये आपको दो चीज दिखाई देगा। देन अभी हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे।
हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो क्रॉस सेगमेंट पीसी, क्रॉस सेगमेंट पीसी एक ड्रॉ किया है और दूसरा सेगमेंट उन्होंने क्या ड्रॉ किया है, बीक्यू ड्रॉ किया है। क्या किया है, बीक्यू ड्रॉ किया है। दो हम लोगों ने सेगमेंट कंस्ट्रक्ट किया है। सो अभी इसके अंदर आपका पहले डायग्राम में कितने सारे आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो नाउ अभी देखो हम लोग इसके अंदर आपको पहले एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल आपका ए पी क्यू ये दिख रहा है। दूसरा आपको एक ट्रायंगल ये दिख रहा है पी बी क्यू, और एक ट्रायंगल है पी सी क्यू। ये हम लोग के पास तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं। कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं हम लोग के पास, तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं। ओके, ए पी क्यू, पी बी सी एंड पी सी क्यू। अभी हम लोग क्या करेंगे, दो दो ट्रायंगल को साथ में लेके सॉल्व करेंगे। दो दो ट्रायंगल को साथ में लेके सॉल्व करना मतलब क्या, देखो यहाँ पे पहली बार हम लोग लेंगे ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी। आपको दिख रहा है ए पी क्यू एंड पी बी पी क्यू बी। आपको ये दो ट्रायंगल आपको लेके सॉल्व करना है। ओके, ये दो ट्रायंगल लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखो ये दो ट्रायंगल है ए पी क्यू और पी क्यू बी। आपको इस ट्रायंगल के अंदर कहीं हाइट दिखाई दे रहा है क्या? आपको बेस तो दिख रहा है, ये आपको बेस है, लेकिन इसका हाइट कहीं नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसा हाइट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपको करना नहीं, आपको खुद को इमेजिन करना है। अगर ये उसका हाइट अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको बेस और हाइट तो मिल जाएगा। और जो ये सेकेंड ट्रायंगल है इसके अंदर भी आपको, अगर ये उसका बेस है तो उसका हाइट यही रहने वाला है, उसका हाइट यही रहने वाला है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हम लोग किसको बेस और हाइट लेने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं हाइट, जो आपको लेकिन डायग्राम में नहीं करना है। ठीक है, तो आपका इसका भी हाइट वही है, इसका भी हाइट वही है। सो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एरिया प्रोपोर्शनल टू देयर बेस। उसका जो है हाइट दोनों का सेम है, तो हम लोग हाइट लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एपी क्यू का हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। इसका आपको बेस क्या दिया है, एपी दिया है, इसका बेस क्या दिया है, पीबी दिया है। ये देखो एपी और इधर से पीबी, हाइट दोनों में सेम है, तो वो लिख के हम लोग कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोगों ने जो इधर किया सेम हम लोग ये साइड करेंगे। मींस ये साइड करना है, मींस आपको ये लेना है, एक आपका ये वाला ट्रायंगल और दूसरा आपका ये वाला ट्रायंगल जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, ये ट्रायंगल। सो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू मतलब ऊपर वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी, पीक्यूसी नीचे वाला। इसमें भी अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम लोग को ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा हाइट दिख सकता है, पर हम लोग को लिखना नहीं है, सिर्फ इमेजिन करना है। इसका भी हाइट दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों का जब हाइट सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सिर्फ बेस लिखेंगे, दैट इज ए क्यू और क्यू सी। यहाँ सेकंड इक्वेशन यहाँ पे भी लिखा है एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसेस, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है तो हम क्या लेंगे, सिर्फ बेस को ही लेके हम लोग कंसीडर करते हैं। आई होप आप लोग को ये दो लाइन समझ में आया। पहले टाइप करो यस और नो। बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। खाली आपको यहाँ पे बेस और हाइट का फंडा आपको समझ में आना चाहिए कि बेस और हाइट क्या, किसको क्या बोलना है। ठीक है, एक बार वो हो गया तो आप लोग को इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सर हाँ बोलो। इक्वेशन 1 और 2 समझा दो ना फिर से वो। हाँ ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 1 और 2 मतलब क्या है, देखो आपको खाली वहाँ पे ये देखना है, आपको एक बार ये ट्रायंगल के साथ में ये वाला ट्रायंगल लेके कंसीडर करना है, और एक बार इसी ट्रायंगल के साथ में ये दूसरा वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है। जब ये करेंगे तो हम लोग का आंसर एपी अपॉन पीबी आएगा, जब ये लेंगे तो ए क्यू अपॉन क्यूसी आएगा। यही हम लोग का दो इक्वेशन। अंडरस्टूड? पहला आपका इक्वेशन एपी अपॉन पीबी, दूसरा आपका ए क्यू अपॉन क्यूसी। अभी हम लोग अभी नेक्स्ट क्या करेंगे,
नेक्स्ट जो है हम लोग अभी ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। जो ट्रायंगल हम लोग ने अभी तक दोनों को साथ में नहीं लिया, मीन्स ये वाले ट्रायंगल, नीचे के दोनों ट्रायंगल पी बी क्यू, एक ये ट्रायंगल और यहां से पी क्यू सी, ये ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जब लेंगे तो आपको देखो दोनों का बेस सेम दिखाई दे रहा है क्या? मतलब अगर ये ट्रायंगल की बात करूं तो उसका जो बेस है ये है, और इस ट्रायंगल की अगर बात करूं उसका बेस ये है, और दोनों का हाइट भी आपस में सेम होगा। क्या होगा? दोनों का हाइट भी आपस में सेम होगा। तो जिस ट्रायंगल का हाइट और बेस दोनों सेम होता है, जिस ट्रायंगल का हाइट और बेस दोनों सेम होता है, वो ट्रायंगल के एरिया भी आपस में इक्वल होते हैं। इक्वेशन नंबर 3, जिस दो ट्रायंगल का बेस और हाइट दोनों सेम होगा, देखा पे लिखा है सेगमेंट पी क्यू, दिख रहा है आपको? सेगमेंट पी क्यू इज द कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी एंड पी क्यू सी। दोनों ट्रायंगल का आपका जो बेस है वो कॉमन है, और आपका सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। आपका पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है, मीन्स दोनों का जो हाइट रहेगा वो हाइट भी दोनों का सेम रहेगा। अगर उन्होंने पीछे देखा किसी भी अगर दो अगर लाइन पैरेलल है तो उसका हाइट दोनों का क्या होता है? ट्रायंगल का सेम होता है। ठीक है, सो किसी भी दो ट्रायंगल का अगर हाइट और बेस अगर दोनों सेम है तो वो दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। दिख रहा है आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अभी फ्रॉम 1, 2 एंड 3 अगर हम लोग तीनों इक्वेशन को अगर साथ में देखें तो आपको ये दिख रहा है APQ अपॉन PQB, APQ अपॉन PQC। आपको देखो यहाँ पे PQB नीचे है, यहाँ पे PQC नीचे है, मीन्स ये दोनों का वैल्यू तो सेम है। हमने अभी दिखाया यहाँ पे थर्ड में दोनों का वैल्यू सेम है, मीन्स हम लोग इसको ऐसा लिखे तो चलेगा क्या? ये जो पहला वाला आपका इतना सा पार्ट है, लोग जरा ध्यान से देखो, ये जो इतना सा पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, इसको हम लोगों ने ये लिखा है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन PQB। और जो ये सेकेंड वाला है इसको हम लोगों ने इधर लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और PQC। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि दोनों इक्वल है। ओके, और दोनों इक्वल क्यों? बिकॉज PQB और PQC दोनों का सेम है। अब PQB अगर PQC सेम, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को फाइनली हम लोग को जो मिलेगा फ्रॉम 1 एंड 2, मीन्स अगर ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, मीन्स दोनों का राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर किसी का लेफ्ट हैंड साइड अगर आपस में इक्वल है तो उसका क्या होगा? राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2 आपका जो इक्वेशन है AP अपॉन ये जो लिखा है ना AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये भी आपका क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ओके, सो आप लोग पहले सबसे पहला क्या करोगे? यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे पहले फिर से एक बार देख लो, ये जो आपका APQ अपॉन PQB है और आपका APQ अपॉन PQC है, ये दोनों सेम है। सेम क्यों है? बिकॉज PQC और PQB ऑलरेडी हमने यहाँ पे सेम बता दिया है। ये सेम है तो पूरा इक्वेशन सेम है, और पूरा इक्वेशन सेम है तो मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वली हो गए। दैट मीन्स AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। और हमको देखो यही फाइंड करना था क्या यहाँ पे टू प्रूफ के अंदर। सो आप लोग अभी पूरा का पूरा लिख के लोगे। आपको मैं यहाँ पे टिक मार्क करता क्या क्या आपको लिखना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हेडिंग क्या डालोगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके अंदर आपको थ्योरम का करके ये सबसे पहले आपको पूरा लिखना है। थ्योरम ये इतना आपको पूरा लाइन लिखना है, फिर गिवन पार्ट, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ के अंदर पूरा का पूरा। ठीक है, फिर अच्छे से इक्वेशन नंबर 1, 2 हर एक चीज देख लेगा वो। देखो आपको हेडिंग है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, मतलब कोई अगर ट्रायंगल है अगर उसका एक एंगल अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो उसका क्या फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। दैट मींस आपको मैंने इसे सॉल्व करके दिखाया। ये आपका PQR एक ट्रायंगल है और PS क्या उसका बाइसेक्टर है। सो हम लोग क्या बोलेंगे? PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QS अपॉन SR। सेम में एक सेकंड ट्रायंगल है ABC, उसके अंदर AE जो है बाइसेक्टर है। सो दिस अपॉन दिस दैट इज AB अपॉन AC और BE अपॉन EC, ऐसा आपका आंसर आएगा। ठीक है, अभी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे देगा? तो ये चारों में से आपको कोई भी 3 वैल्यू वो लोग गिवन में देंगे, चौथा आपको फाइंड करना होता है। मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? आपको चारों में से कोई भी 3 वैल्यू देगा, आपको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालना होगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है, आई होप सब लोग का लिख के हो गया रहेगा।
ओके, श्रावणी को समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ अ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, मतलब कि अगर कोई 3 लाइन अगर पैरेलल है, यहाँ पे मैंने लिखा है L इज पैरेलल टू M एंड इज पैरेलल टू N, अगर 3 लाइन अगर पैरेलल है और 2 अगर उसके ट्रांसवर्सल लाइन दिए हुए हैं, ठीक है, दैट इज को मैं देता हूँ P, इसको देता हूँ Q, P और Q उसके 2 ट्रांसवर्सल लाइन है। सो उसका जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट्स है उन सबके जो रेशियो है वो आपस में इक्वल आते हैं, वो सबके रेशियो आपस में इक्वल, दैट इज AB अपॉन BC, दिख रहा है ये आपका AB अपॉन BC इज इक्वल टू यहाँ से DE अपॉन EF, ये आपका इक्वल होता है। इसमें भी सेम आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, ये चारों में से आपको समझ लो 2 3 4, ये 3 आपको आंसर देगा, बोलेगा 4 का आंसर बताओ, तो सारी वैल्यू पर पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। PPT थ्योरम, फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, ये तीनों में आपको वही रहेगा, 4 में से 3 का वैल्यू दिया रहेगा, आपको एक का वैल्यू फाइंड करना रहेगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहेगा। डायग्राम ड्रॉ कर लो हेडिंग डाल के।